हाँ, हेलो फ्रेंड्स। आज हम आप लोग को डेसिमल के कुछ पॉइंट, कुछ बेसिक बातें बताने जा रहे हैं। डेसिमल से संबंधित क्या होगा कि कुछ पॉइंट को हम बोर्ड पे नोट करेंगे, लिखेंगे, उससे संबंधित बात को समझाना है, उस बात पे ध्यान रखना है, उस बात के जो कंडीशन प्रश्न में आएंगे उस कंडीशन को कैसे हम समाधान करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसके बारे में देखना है। हमने बोर्ड पे कुछ पॉइंट लिख चुके हैं पहले ही। काहे कि अगर वीडियो बनाते टाइम हम नोट्स लिखते हैं तो आपको बहुत टाइम किल हो सकता है, इसलिए हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं। उस पॉइंट को बताते हैं, समझते हैं। आखिर सबसे पहले होता क्या है, ये दशमलव क्या होता है। दशमलव, तो दशमलव के बारे में जानना बड़ी जरूरी है कि ये दशमलव होता क्या है। दशमलव जैसे कि हमने लिखा है, बोर्ड पे लिखा है, रेखा की सबसे छोटी यूनिट को हम दशमलव कहते हैं, या अनंत दशमलव के मेल से रेखा का निर्माण होता है। यानी कि रेखा बनने के लिए अनंत दशमलव जो होता है उसको अगर निर्मित कर दिया जाए तो दशमलव रेखा का निर्माण होता है, या रेखा की सबसे छोटी यूनिट को हम दशमलव कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने लिखा, जीरो और दशमलव एक दूसरे के पूरक होते हैं। जीरो और दशमलव एक दूसरे के पूरक होते हैं। वो कैसे कि जब जीरो का आविष्कार हुआ उस टाइम दशमलव का आविष्कार था ही नहीं। पहले दुनिया सिर्फ 9 अंकों की जानते थे। 1 से लेके 9 तक अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही अंक से अवगत थे। उस अंक को हम प्राकृतिक संख्या कहते थे। जब प्राकृतिक संख्या से सभी कैलकुलेशन या गणित के जितने भी काम थे वो करने में संभव नहीं हो पाते थे, कर नहीं पाते थे, तो फिर अपने भारत के ही आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया। जीरो का आविष्कार करने से जब 9 अंक के साथ जीरो को भी शामिल कर दिया गया तो पूर्ण संख्या बन गया। पूर्ण संख्या, हम जो भी संख्या लिखते हैं वो 10 आधारी लिखते हैं। संख्या लिखने के कई तरीका होते हैं, मुख्य रूप पर हम आपको बताते हैं। पहले जो हम लोग जो संख्या का लिखते हैं 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 15 20 25 100 200 500, ये जो तरीका है ये 10 आधारी होता है। 10 आधारी का मतलब क्या होता है कि हम 10 अंकों का यूज करके जिस संख्या का निर्माण करते हैं, 10 अंकों का यूज करके जिस संख्या का निर्मित करते हैं उसे 10 आधारी कहते हैं। 10 आधारी और कहने का मतलब ये भी होता है क्या कि अगर एक स्थान किसी संख्या का, किसी अंक का मान 10 गुना हो जाता है। वो कैसे हो जाता है कि अगर यहाँ पे हम जानते हैं कि ये 12 लिखे, 12 लिखने का मतलब क्या हुआ, 2 का मतलब 2 और 1 का मतलब होता है यहाँ पे 10। ये है 1 पर 1 स्थान लेफ्ट होने के कारण ये 10 गुना हो जाता है और ये 12 बन जाता है। कभी भी जब कभी हम माइनस करते हैं, घटाव करते हैं, 175 है, इसमें से अगर हम 36 घटा दें, माइनस कर दें, तो ये क्या होता है कि 5 में से 6 घटाने में सक्षम नहीं होते हैं, एक इसमें से एक हासिल लेते हैं। इस 7 में से 7 में घटता है 1, पर इसमें बढ़ जाता है 10, यानी ये हो जाएगा 15, 15 में से 6 जाएगा तो 9 और ये बढ़ जाता है 6, यानी कि हासिल इसमें से लिए 1 पर घटा इसमें 1 पर इसमें ऐड हो गया 10। ये ऐसा होता है। 10 आधारी हम संख्या लिखते हैं, जो भी हम संख्या लिखते हैं वो 10 आधारी होता है। 10 आधारी के बाद होता है 2 आधारी होता है। 2 आधारी क्या होता है, बाइनरी नंबर कहते हैं, जो कि कंप्यूटर में यूज किया जाता है। उसमें 2 ही अंक के यूज से सभी संख्या लिखा जाता है, 0 और 1। हमने एक क्लास बाइनरी का भी चलाएंगे। उसका होता है रोमन लेटर होता है। रोमन होता है कि अंग्रेजी के अल्फाबेट का प्रयोग करते हुए संख्या लिखने को रोमन लेटर कहते हैं। रोमन भी हम एक दिन बाइनरी नंबर का वीडियो डालेंगे, एक दिन रोमन का भी हम डाल देंगे। रोमन भी बड़ी आसान होता है, कैसे लिखा जाता है, किस किस बात को उसमें ध्यान देना चाहिए। और चौथा होता है वैज्ञानिक पद्धति, किसी भी संख्या का वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति के बारे में हम दशमलव में ही पढ़ेंगे। वैज्ञानिक पद्धति क्या होता है, जब जीरो का इस्तेमाल करके जोड़ घटाव गुणा भाग कैलकुलेशन किया जाने लगा तो कुछ समय बाद जीरो से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम उत्पन्न होने लगे। जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, वो परेशान हो रहे थे, तो अपने ही देश के नागार्जुन ने दशमलव का आविष्कार पूरक के रूप में, जीरो के पूरक के रूप में दशमलव का आविष्कार किया। यानी कि जो जीरो से उत्पन्न परेशानी होता था, प्रॉब्लम होता था, उसको दशमलव सॉल्व कर देता था। वो कैसे, इसलिए ही हम लिखे जीरो और दशमलव एक दूसरे का पूरक होता है। हाँ, ये वर्ड शायद कभी आप लोग देखे होंगे, कुछ अच्छे आदमी गणित तक देखेंगे तो उनको लगेगा ये कहाँ से वर्ड आ गई, पूरक का वर्ड, पूरक तो कोण में होता है। पर मेरे कहने का सेंस ये होता है कि पूरक के रूप में कि जीरो जो परेशानी उत्पन्न करता है या जीरो से जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसको दशमलव सॉल्व कर देता है। जब भी जीरो होगा तो वहां पे दशमलव उत्पन्न होगा ही, बिना जीरो का दशमलव उत्पन्न होता नहीं है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर बराबर के लेफ्ट में जीरो है उसको राइट में ले जाया जाता है तो वो दशमलव बन जाता है। दशमलव को लेफ्ट से राइट लिया जाता है तो ये जीरो बन जाता है।
और जब जीरो का काम करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, भाग ही देते हैं, हम फंस जाते हैं, कुछ मेरा अंश मान बच जाता है, तो दशमलव के सहायक से उसको हम सॉल्व करते हैं। इस कारण से हम पूरक का रूप में यूज करते हैं। आगे भी पूरक के यूज में प्लस माइनस का करते हैं। प्लस माइनस का पूरक हम बोलेंगे गुना भाग का पूरक होता है, और दशमलव जीरो का पूरक होता है, रूट स्क्वायर का पूरक होता है। पूरक करने का सिंपल से यही होता है कि बराबर के राइट से लेफ्ट ले जाने पे, लेफ्ट से राइट ले जाने पे उसके रूप में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम पूरक कहते हैं। तीसरा है स्वतंत्र रूप में दशमलव और जीरो दोनों महत्वपूर्ण होते हैं, यानी स्वतंत्र हो, अकेला हो, किसी अंक या किसी संख्या के साथ ना हो, जीरो और दशमलव, इसका कोई महत्व नहीं होता है, दोनों महत्वहीन होता है। हमेशा आप देखिएगा पूरक या हमने यूज किया तो हमेशा आप देखिएगा कि दशमलव और जीरो एक दूसरे का अपोजिट उल्टा काम करता है। अगर जीरो किसी संख्या को 10 गुना बना देता है, एक स्थान दाएं किसी संख्या को जीरो 10 गुना बना देता है, एक स्थान बाएं दशमलव की संख्या को 10 भागों में बांट देता है। जीरो के बदला में बट्टा में भी लिखते हैं तो नीचे में जीरो है, तो उस जीरो को खत्म करने के लिए अंश में हम दशमलव लगा, जितना स्थान जीरो उतना अंश लगा देते हैं, इसलिए इसके पूरक के यूज में करते हैं। स्वतंत्र रूप में दोनों महत्वहीन होने का मतलब क्या होता है कि अगर किसी संख्या या किसी अंक के साथ हम जीरो और दशमलव ना लिखे तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो क्योंकि कभी क्या देखते होइएगा कि आपने कभी ये दे दिए, चाहे सॉरी इसको डालते हैं, कभी भी हम क्या करते हैं कि ये जीरो यहाँ पे लिख दिए, क्या इसका कोई महत्व है? कोई लेना देना है किसी से? कोई महत्व नहीं है। दशमलव है, कोई महत्व नहीं है। स्वतंत्र रूप में न जीरो और दशमलव महत्वहीन होता है। अब आता है बात क्या कि हमने लिखा किसी भी संख्या के बाएं जीरो और दाएं दशमलव महत्व होता है, बाएं और दाएं। देखिए फिर पूरक के सेंस में आ गया, एक लेफ्ट का महत्व होता है तो राइट में होता है, एक का महत्व राइट में होता है तो एक का महत्व लेफ्ट में होता है। हमने लिखा कि किसी भी संख्या के बाएं में जीरो तथा दाएं में दशमलव महत्वहीन होता है। ये कैसे होता है? ये देखिए, हमने लिखा 7 लिखा किसी भी संख्या के बाएं जीरो महत्वहीन होता है। अगर हम यहाँ जीरो डालते तो क्या 7 का कुछ बिगड़ा? नहीं बिगड़ा। वैसे ही हमने कहा किसी भी संख्या के दाएं दशमलव महत्वहीन होता है, किसी भी संख्या के दाएं दशमलव महत्वहीन। अगर 7 के दाएं तरफ दशमलव देते तो दशमलव माने कोई महत्व, कोई उसको बदलता है नहीं। देखिए आप ध्यान रखिएगा, प्रत्येक संख्या के दाएं तरफ दशमलव होता है, पर उसका कोई महत्व नहीं होने के कारण, कोई उसका यूज नहीं होने के कारण वो नहीं लिखा जाता है। कभी भी जब आप कैलकुलेटर पे, अब तो कैलकुलेटर आने लगा है, पहले अगर कैलकुलेटर पे आप दशमलव डालते ना, दशमलव डालते तो ये नहीं लेता, दशमलव डालते तो नहीं लेता, क्योंकि ये संख्या या अंक है ही नहीं। जीरो जब भी दशमलव लिखना होता है, अगर दशमलव 5 जगह लिखते हैं, कैलकुलेटर पर लिखते हैं तो पहले नहीं लिखता था, पर अब सॉफ्टवेयर आ गया लिखने लगा है, अलग बात है। पर इसलिए नहीं लिखा जाता था कि देखिए जीरो भी महत्वहीन है, जीरो भी महत्वहीन है, फिर भी कैलकुलेटर में अगर जीरो डाले तो आपको ले लेता था। कहे कि जीरो एक अंक है, पूर्ण संख्या है और अंक भी है और सम यूनिट भी होता है, और इसके बाद हमको लिखना होता था 7,5। अगर कहीं पे 0.75 लिखे या दशमलव सीधे 7,5 लिखे तो मान में तो कोई अंतर नहीं आता है, पहले कैलकुलेटर इसको नहीं लेता था, पर शुद्ध रूप में यही लिखा जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। हमें किसी भी संख्या के दाएं और बाएं जीरो महत्वहीन होता है। उसके बाद हमने अगला पॉइंट लिखा कि एक स्थान दाएं जीरो किसी संख्या को 10 गुना बना देता है, जबकि एक स्थान बाएं दशमलव किसी संख्या को 10 भागों में बांट देता है। अब ये क्या होता है? एक स्थान दाएं और एक स्थान बाएं क्या होता है? अगर मान लीजिए ये 7 लिखिए, 7 के जो दाएं, मेरा जो दाएं वो मेरा दाएं, इसका दाएं, और जो मेरा बाएं इसका बाएं, ये हुआ लेफ्ट, ये होता है लेफ्ट, बाएं ये होता है दाएं। अगर हम कहता है क्या कि एक स्थान दाएं किसी संख्या को 10 गुना बना देता है, देखिए एक स्थान दाएं दिए तो 7 से ही हो गया 70, यानी 10 गुना हो गया, जबकि एक स्थान बाएं दशमलव किसी संख्या को 10 भागों में बांट देता है। हमने कहा कि प्रत्येक संख्या के दाएं में दशमलव होता ही होता है, तो इसको महत्व नहीं है इसलिए उसको नहीं लिखा जाता है। अगर यही दशमलव के एक स्थान लेफ्ट यहाँ पे ले आवे तो इसको कहते हैं हम 7, यानी 70 से 7 10 भागों में विभक्त हो गया। और क्या होता है इसके बाद? अब देखिए नेक्स्ट कुछ और पॉइंट हम लिखे हैं, बोर्ड्स पे लिखे हैं। पहला पॉइंट है दशमलव संख्या के जोड़ या घटाव में दशमलव स्थान के मान को एक सीध में रखा जाता है। जब भी दशमलव संख्या का जोड़ घटाव है उसको एक सीध में रखा जाता है। उससे पहले हमने पिछले चैप्टर में आपको बताया होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म, दशमलव संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि दशमलव स्थान के मान को समान बनाना, एक सीध में लिखना,
स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। हो सकता है किसी संख्या में दशमलव 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान बिफोर हो। दशमलव का गिनती जो भी हम करते हैं दाएं से बाएं की तरफ करते हैं। मैथमेटिक्स का जितना भी काम होता है सब काम को हम राइट से लेफ्ट में करते हैं। इसलिए जब अंक का गिनती होता है या संख्या का गिनती होता है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 वो दाएं से बाएं की तरफ चलता है। तो हमने बताया कि दशमलव का जो भी गिनती होता है वो दाएं से गिनती होता है। जैसे कि मान लेते हैं 1.352, इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक स्थान पहले दशमलव है, नहीं, ये गलत होगा। होगा क्या, 1 2 3, 3 स्थान पहले दशमलव होगा। कोई भी काम होता है मैथमेटिक्स में दाएं से बाएं की तरफ होता है। तो संख्या में दशमलव 1 स्थान बिफोर, 2 स्थान, 3 4 5 स्थान भी हो सकते हैं। हाँ, जोड़ घटाव इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके और एक सीध में दशमलव स्थान को मान को रख के और जोड़ घटाव करते हैं। लिखा दशमलव संख्या के जोड़ घटाव में दशमलव को एक सीध में लिखा जाता है। वो कैसे, मान लेते हैं कि आपको जोड़ देते, एक जोड़ देते, दशमलव का जोड़ देते 1.32 प्लस 0.0032 प्लस 25.31। अब देखिए ये जोड़ दे दिया, इक्वल व्हाट, इसके बराबर में क्या होना है। तो देखते हैं एक में 2 स्थान पहले, एक में 4 स्थान पहले, एक में 3 स्थान, इसमें 3 कर देते हैं, 3 स्थान। यानी पहला है ये 1.32, दशमलव के बाद जो भी होता है उसको यूनिट मान ही बोला जाता है। एक साथ इसको 32 मत बोलिएगा, ये गलत होता है। 0.0032 बोलते हैं, इसको बोलते हैं 25.305 ही बोला जाता है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके भी जोड़ घटाव कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए कहते हैं क्या कि दशमलव स्थान के मान को समान बनाना। किसी भी दशमलव संख्या के लेफ्ट या राइट में कितना भी जीरो डालिए उसके मान में कोई अंतर आता ही नहीं है। अगर आप हाईएस्ट देखेंगे तो हाईएस्ट कितना है, 4 स्थान पर दशमलव है, तो 4 स्थान एक इसमें दे देंगे तो ये भी दिख रहा होगा भाई, एक इसमें दे देंगे तो 4 स्थान, इसमें 2 दे देंगे तो 4 स्थान, ये 4 4 4 ये हो जाता है दशमलव स्थान। स्टैंडर्ड दशमलव संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। अब हमने लिखा कि दशमलव संख्या के जोड़ घटाव में दशमलव को एक सीध में लिखा जाता है, यानी इसको जोड़ेंगे क्या, 1.3200 0.0032 और 25.3050। अब इसको दशमलव को एक सीध में लिखे। अब जहां भी जो संख्या जाता है उसको हम जोड़ कर, इसको चाहे तो बच्चे में लोग ऐसे भी करके इसको सीधा कर देता है, पर इससे करने का जरूरत नहीं है। जोड़ घटाव को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने का जरूरत भी नहीं है, आप बना सकते हैं, आप बड़े हैं। अब ये 2 5 3 8 2 6 और ये सॉरी लाइट कट गया था, अंधेरा आ गया था, फिर बताते हैं कि तो हाँ ठीक है, इसको जोड़ रहे हैं, ये फिर 656, यानी जो आपका आंसर हुआ वो 26.6282। क्या होता है कि जातीय मान स्थानीय मान क्या होता है, जब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना यानी विस्तृत रूप में किसी संख्या को लिखना, यानी 175 है, इसको आप विस्तृत रूप में या एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए आप कर सकते हैं 170+5 लिख सकते हैं। परंतु यदि यही दशमलव रहता यानी 1.75321 ये लिखता, 175.321 इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में या विस्तृत रूप में लिखना होता, तो आप क्या लिखते कि 100+70+5 प्लस 3/10 21/100 और 1/100। यानी कि क्या होता है कि दशमलव के बाद की संख्या को जो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो वो बट्टा में 0 डाल के लिखते हैं, दशमलव के बदला में 0 को डाल के लिखते हैं। अब ये तो हमने जोड़ बताया, अब हम आपको घटाव बताते हैं। अगर इसी का घटाव है, बाकी भी मान लीजिए इस सबको मिटा देते हैं, इस सबको मिटा देते हैं और लिखते हैं हम 2 1.3256 और -1। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें 4 अंक वाले दशमलव, इसमें 5 अंक वाले दशमलव हो गया, घटाव करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ है ही नहीं। 21.3256 और यहाँ पे 1 दशमलव को तो एक सीध में लिखना है, जो घटाव में दशमलव को एक सीध में लिखा जाता है। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 3 5 6 संयोग से 4 4, मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 दे देते हैं, यहाँ पे 3 दे देते हैं। ये हमको करना है, घटाव करना है। अब ऊपर वाले पद में 4 और नीचे में पद में 5, तो हम क्या है दशमलव के लेफ्ट या राइट में कितने भी जीरो दीजिए उसका मान कोई अंतर आता नहीं है, तो आप यहाँ 0 डाल दीजिए। अब ये घटाइएगा तो ये हो जाना है 10 में से हो जाना 7, ये 5 15 में से 6 हो जाएगा 9, ये 4 14 में से 5 घटाएंगे तो 9, ये 1 11 में से 3 घटाएंगे तो 8, तो ये 2 2 में से 0 हो जाएगा और ये इसमें से 2 2 0 हाथ से 0 0
ये घटाओ, यानी कि दशमलव संख्या के जोड़ घटाव में दशमलव को एक सिद्ध में लिखा जाता है। हमने जोड़ भी बताया, घटाव भी बताया। अब क्या कहता है कि नेक्स्ट पॉइंट है, दशमलव संख्या के भाग में दशमलव स्थान का मान आपस में घटा दिया जाता है और फिर दशमलव संख्या गुना में दशमलव मान का मान जोड़ दिया जाता है। अभी देखिए एक पॉइंट थोड़ा मिस हो गया था। दशमलव संख्या हमने जोड़ बताया, घटाव बताया। जोड़ घटाव में दशमलव स्थान के मान को एक सिद्ध में रखते हैं, जबकि दशमलव संख्या के गुना हो या भाग हो तो गुना में दशमलव स्थान के मान को जोड़ते हैं, भाग में घटाते हैं। वो कैसे देखिए, जैसे 1.2 अमृत 0.002 ये मल्टीपल कर दिया, तो जब भी दशमलव संख्या के आप गुना कीजिए और भाग कीजिए तो दशमलव स्थान के मान को तो भूल ही जाइए। अब डायरेक्ट इसको हम गुना करेंगे, 12 गुना 24 करेंगे। हमने क्या किया है, दशमलव स्थान के मान को आपस में जोड़ देते हैं। हमने गुना में क्या बताया कि दशमलव संख्या गुना में दशमलव स्थान के मान को आपस में जोड़ देते हैं। तो जोड़ देते हैं तो क्या करेंगे, इसमें गिनना है तो 3, इसमें गिनना है 1, तो 4 अंक पहले दशमलव इसमें दे देते हैं और ये हो गया गुना। फिर कोई भी हो, दशमलव अगर 2 का क्यूब दे दिया, दशमलव क्यूब दे दिया, दशमलव 2 गुने दशमलव 2 गुने दशमलव 2, 2 दूना 4 दूना 8, 8 का 8 तो लिखना ही है, 1 1 1 3 अंक पहले यहाँ पे दशमलव दे देना है। ये दशमलव से पहले 0 देते हैं, अच्छा है, नहीं भी देते हैं तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, गलत होना है नहीं। अब दशमलव संख्या के भाग हो तो यही बाइटिवे बताइए कि ऐसा रहता दशमलव 0012 और भाग दशमलव 02 रहता तो क्या करते, फिर हमको दशमलव को क्या करना है, हम भूल जा रहे हैं कि 12 को 12 को 2 से भागा देने पे 6 आता है। आराम से यहाँ 6 लिख दीजिए। अब क्या होता है, ये 4 स्थान है, ये 2 स्थान, 4 में से 2 घटाने पे 2 बचता है, तो आप यहाँ 2 स्थान दे दीजिए 0 दशमलव और ये हो गया आपका आंसर। ये तो बड़ी अच्छा है। अब आपके मन में प्रश्न उठता है कि घट रहा है तो ठीक, अगर बाय द वे न घटे तो क्या करना चाहिए, न घटे। अगर इसी कंडीशन को हम बदल के दशमलव यहाँ दे देते हैं, इसी कंडीशन को बदल के यहाँ दे देते हैं। अब देखिए कि फिर 12 को 2 से भाग देने पर तो 6 ही आना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 आना है। आप कहिएगा सर ये तो 2 स्थान से 3 स्थान को कैसे घटावे, ये तो घटा संभव है नहीं। ऐसा नहीं होता है, घटना संभव। 5 में से 6 को कैसे घटा लेते हैं, जब घटाव होता है तो 5 में से 6 घटाते हैं ना, हाथ से ले लेते हैं। वैसे ही क्या करना है कि अगर 2 में से 3 नहीं घट रहा है, यानी इस पद में 1 दशमलव अतिरिक्त है, अगर लेफ्ट पद में अतिरिक्त है तो आप दशमलव डालिए, राइट पद में अतिरिक्त है, कितना राइट में अतिरिक्त कितना है 1, यहाँ पे 1 0 डाल दीजिए, ये हो गया 60। बड़ी सिंपल चीज है। घट रहा है तो ठीक है, नहीं घट रहा है अतिरिक्त है तो ना 0 डाल दीजिए। नहीं, दूसरा सिस्टम क्या होता है, कैसे आप लोग जानते भी होइएगा, दशमलव 1 2 और दशमलव 002। बट्टा मतलब भागा होता है, बट्टा मतलब भागा, नीचे का दशमलव मान ऊपर में 0 के रूप में, ऊपर का दशमलव नीचे में। हम यहाँ कर सकते हैं 1 2 3 कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं 2। क्या ऊपर में 2 अंक था, 2 अंक पहले दशमलव तो 2 वो नीचे में 3 थी। अब दशमलव को भूल जाएंगे और इसको काट लेंगे 6। अब ये 2 को 0 से 2 0 कट करके 7। आप ही बताइए कौन अच्छा लगा। ध्यान तो आपको रखना है, ध्यान नहीं रखिएगा, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है, थोड़ा छोटी छोटी बात है। हम बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा ट्रिक बताने वाले हैं नहीं, हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रोसेस कंप्लीट करावे। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही कुछ ट्रिक यूज होता है। जो बेसिकली नियम होते हैं, रूल होते हैं, उसको तो जानना जरूरी है ही। और हमारा जो अपना कंसेप्ट है मैंने पढ़ाने का या तरीका है बताने का, वो तो हम बताएंगे ही। अब आते हैं पॉइंट नंबर, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि किसी भी दशमलव संख्या के दाएं या बाएं 0 डालने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता। इसका प्रयोग हम पहले कर चुके हैं कि अगर दशमलव संख्या इसको लेफ्ट में भी राइट में भी कितना भी 0 डालिए, अपने आवश्यकता अनुसार उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। उसके बाद हमने लिखा क्या कि किसी भी संख्या के दशमलव का प्रयोग एक बार किया जा सकता है, जबकि 0 का कई बार, यानी कोई भी संख्या उसमें डेसिमल का प्रयोग एक बार ही किया जा सकता है। एक दशमलव के लिए 1 0 का प्रयोग किया जा सकता है एक पद के लिए, परंतु वही पद जब पर बदल जाए, स्टेप जो बदल जाए, तो वही दशमलव के लिए हम 0 का फिर अगेन यूज कर सकते हैं। भाग में ऐसा करते हैं, या एक संख्या में आप देख सकते हैं कभी भी 2 दशमलव नहीं देख सकते हैं, एक ही दशमलव होगा। 0 अनंत हो सकते हैं, 2 4 5 6 7 8 हो सकते हैं, पर दशमलव एक संख्या में दशमलव का प्रयोग एक बार ही होगा। आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्या कि वीडियो बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाने पे हमको खुद परेशानी होता है, आप लोगों को भी परेशानी होगा देखने में या डाउनलोड करना चाहते हैं। अगर किसी को शिकायत है कि साउंड क्वालिटी में प्रॉब्लम है, तो आप क्या कीजिए, इसको डाउनलोड कीजिए, वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। और MX प्लेयर, हम कल पिछले वीडियो में प्रॉब्लम हो गया था, गलत बोल दिए थे। MX प्लेयर पे जाके आप वीडियो की स्पीड को भी थोड़ा सा आप अधिक कर लीजिए, और साउंड को भी इक्वलाइजर में जाकर साउंड को भी अगर ट्रेवल और बास को कम करते हैं तो बैकग्राउंड साउंड या साउंड का जो प्रॉब्लम है हेडफोन में सुनिए,
सब हफ्ता अच्छा सुनाई देगा और आपके समझ में भी आएगा। कोशिश करते हैं मेरे में भी सुधार आता है। नया वीडियो हम डालना चालू भी किए हैं, बहुत ज़्यादा अनुभव जानकारी नॉलेज भी नहीं है, तो वो चीज़ है धीरे धीरे दूर होना है। सीख के तो कहीं से आना नहीं है, करना तो है आप लोग के साथ ही, सीखना है तो आप लोगों से ही। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।